Welcome to Ignovala. This assignment is developed by Ignovala in association with Neeraj Publication, publishing the largest range chapter-wise reference books, including many solved sample question paper for various IGNOU courses. Now, let's start studying the assignment for the subject code, that is BPAE 141 Right to Information. BPAE 141 Right to Information. Now, let's come directly to the assignment number 1. So, in the assignment number 1, the question 1 is asked that what measure have been taken by the government of India for making the RTI rules 2012 more effective. सो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या क्या मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है फॉर द आरटीआई रूल्स 2012 मोर इफेक्टिव बनाने के लिए. सो फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंट ऑफ आरटीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे फॉलोइंग मेजर्स लिए हैं. पहला मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है आरटीआई रूल्स का, सेट ऑफ आरटीआई रूल्स का, जो कि 31 जुलाई 2012 को रिक्वेस्ट किया गया था स्टेट गवर्नमेंट्स को अडॉप्ट करने के लिए इस रूल्स को, और जो कंफ्यूजन था उसको अवॉइड करने के लिए. सेकंड जो मेजर्स लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो लिया गया है फी पेबल अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो कि रिक्वेस्ट किया गया था रिव्यू करने के लिए स्टेट में सुप्रीम हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट फी से और कॉस्ट रूल से, और प्रिस्क्राइब किया गया फीस अकॉर्डिंग टू द सजेशन जो कि बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एज पर द राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कि 2005 में रूल्स इसका बना था. थर्ड जो लिया गया ऑल स्टेट्स और अथॉरिटीज जो थी वो रिक्वेस्ट की गई रिव्यू के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसकी फीस एंड कॉस्ट रूल्स को रिव्यू किया गया और अपील की गई. अपील प्रोसीजर रूल्स को भी नोटिफाई किया गया इसमें, और फ्रेश रूल्स कंसोल किए गए विद द नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नाउ द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है वो भी नोटिफाइड किया गया. सम CPIOS इन्फॉर्म द एप्लीकेंट अबाउट द एडिशनल फीस विच इज अंडर द सबसेक्शन ऑफ 7(3) ऑफ RTI. और जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन मेंशन है दैट थ्रू देयर कैन नॉट बी एनी हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट व्हेन एक्जैक्टली दिस इनिशिएशन अबाउट द फोटोकॉपिंग चार्जेस शुड बी कन्वेड, बट इट इज इम्प्लीमेंटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट दैट डिमांड फॉर द फोटोकॉपिंग चार्जेस मस्ट बी सून आफ्टर द RTI एप्लीकेशन रिसीव्ड, सो दैट जो एप्लीकेंट है उसके पास इनफ टाइम आए फीस को डिपॉजिट करने का और इन्फॉर्मेशन रिसीव करने का. और जो थर्ड है वो है दिस शुड बी बॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल द कंसर्न फॉर द कंप्लेंट्स. नाउ ये जो फैसिलिटी है ये अवेलेबल है पूरे इंडियन सिटीजंस को इवन लिविंग अब्रॉड, सो दैट दे कैन आल्सो गेट द इन्फॉर्मेशन अंडर द RTI एक्ट 2005, जो कि है फ्रॉम द सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CPIOS. और EPIOS वो भी परचेज की जा सकती है थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड. ये जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन जो कि अपील की गई है ऑन द ऑनलाइन पोर्टल फॉर द RTIonline.in. इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद, सबमिशन करने के बाद फीस को जो EPIO है वो जनरेट करती है और यूज करती है ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम द कंसर्न मिनिस्टर डिपार्टमेंट. और इफ इट इज नोटेड दैट द प्रोसीजर जो है इज ओनली फॉर परचेजिंग एन इंडियन पोस्टल ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली. नाउ लेट्स कम टू द extension F facility of EPIO to Indian citizens abroad. So the first one is service of EPIO जो कि start हुई थी 2013 में for the Indian citizen जो कि abroad में live कर रहे हैं. वो purchase कर सकते हैं EPIO by paying the fees online और information को भी access कर सकते हैं online under the RTI Act 2005 from the central public authorities. सेकंड जो है जो प्रोसीजर जो ऑब्टेन की जाती है EPIO से वो एक्सप्लेन की गई है ऑफ वाइड ऑफिस में ऑफ DOPT. फर्स्ट जो है यूजर जो है नीड्स टू रजिस्टर, पहले अपना रजिस्टर करना पड़ेगा इसमें www.indiapost.government.in में या http://www.epostoffice.government.in में. सेकंड जो है ही और शी को सिलेक्ट करना पड़ेगा मिनिस्ट्री फ्रॉम दे विच सीक द इन्फॉर्मेशन विच इज अंडर द RTI एंड EPI फॉर्म, और वो जनरेट करेगा बाय मेकिंग द पेमेंट या तो डेबिट से या तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पे करेगा. और सी सेक्शन में ई जो वो EPIO जब वो प्रिंट आउट करेगा वो अटैच शुड बी अटैच विद RTI. इन केस ऑफ एप्लीकेशन इज फिल्ड इलेक्ट्रॉनिकली, अगर इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन फिल की गई है तो जो EPIO है वो शुड बी अटैच्ड एज अटैचमेंट में अटैच होनी चाहिए. ये फैसिलिटी सिर्फ ओनली परचेसिंग एन इंडियन पोस्टल ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली ही हम इस फैसिलिटी को परचेज कर सकती है, और ऑल द अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर फिलिंग RTI एप्लीकेंट रिमेन्स टू बी सेम. थर्ड, इट हैज बीन बॉट टू द नोटिस दैट जो इंडियन सिटीजन जो कि अब्रॉड में लिव कर रहे हैं उन्होंने बहुत सारी डिफिकल्टी फेस की है इन द पेमेंट ऑफ फीस फॉर एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंडियन मिशन या इंडियन पोस्ट अब्रॉड के थ्रू. और ये जो फैसिलिटी ऑफ EPIO है जो कि एक्सटेंड की गई थी टू 176 इंडियन मिशन या पोस्ट में टू फैसिलिटेट हैज बीन इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड सीकिंग इन्फॉर्मेशन. Now we come to the second question. So the second question is analyze the powers and the functions of Central Information Commission to receive complaints and impose penalties. So जो basically power और जो functions है of CIC ये एक right है receive करने का और impose करने का penalties which are described in the chapter 5 of RTI Act 2005. Now from the chapter 6 section 25 talks about the monitoring all the central public authorities by the CIC and reporting about the implementation of provision of the act before the parliament. जब हम देखेंगे अंडर द सेक्शन 18(1) में हम देखेंगे जो CIC है उसके पास पावर मिलती है, पावर रिसीव होती है और इंक्वायर करते हैं कंप्लेंट को फ्रॉम द एनी पर्सन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. फर्स्ट सर्कमस्टेंसेस ई दैट इज A1 व्हेन द एप्लीकेंट इज अनेबल टू सबमिट RTI एप्लीकेशन. जब वो RTI एप्लीकेशन सबमिट करा नहीं होता है तो नो PIO और APIO आर अपॉइंटेड और दे रिफ्यूज टू टेक द एप्लीकेशन. B जब इन्फॉर्मेशन डिनीड होती है बाय द PIO से. C जब इन्फॉर्मेशन हैज नॉट बी प्रोवाइडेड उस टाइम लिमिट में. D where the fees है वो excess of the specified in the rules is being charged, तो ऐसे circumstances क्रिएट होते हैं. E जब एप्लीकेंट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है तब ऐसे circumstances दिखते हैं. Now power of civil code. So subsection 3 में हम स्टेट दिया गया है while inquiring to any matter under this section जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसके पास सेम पावर है एज दी सिविल कोड जो कि अंडर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो कि 1908 में in respect of the following matters. पहला है enforcing attendance of people and compelling them to give oral or written evidence on oath to procedure the document or things. B discovery require होती है और documents of inspection भी requirement रहता है. C receiving the evidence on affidavit. D requesting any public records or copies thereof from any court or office. E examination of witness or documents को issue कराना. F any other matters which can be prescribed access to records
सबसेक्शन 4 ये स्टेट करता है कि जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो एग्जामिन की जा सकती है किसी भी रिकॉर्ड में जो कि एक्ट अप्लाइज है। नाउ लेट्स कम टू द पावर टू इम्पोर्ट। तो अंडर सेक्शन 20 ये स्टेट किया गया है कि जो कमीशन है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंप्लीमेंटेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द आरटीआई एक्ट अगर पीआईओ हैज विदाउट रीजनेबल कॉज। जैसे कि पहला है रिफ्यूज टू रिसीव एन एप्लीकेशन फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर एप्लीकेशन फॉर इन्फॉर्मेशन रिफ्यूज कर लेती है रिसीव करने के लिए, अगर नोइंगली गिवन इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट या मिसलीड इन्फॉर्मेशन हो उसके पास, या डिस्ट्रॉयड इन्फॉर्मेशन हो जो कि सब्जेक्ट ऑफ रिक्वेस्ट और ऑब्स्ट्रक्टेड इन एनी मैनर फर्निश द इन्फॉर्मेशन। ये कमीशन जो पेनल्टी लाती है वो लाती है ₹250 ईच डे टिल द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड फॉर द इन्फॉर्मेशन इज फर्निश। लेकिन जब टोटल अमाउंट देखेंगे ऐसी पेनल्टी का वो एक्सीड नहीं करता ₹25,000 से। नाउ पावर ऑफ मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 25 में ये देखा गया है कि ये स्टेट किया गया है कि जो सीआईसी एक्सरसाइज है वो बेसिकली ओवरऑल सेंट्रल पब्लिक ऑथराइज है और ऑल पब्लिक जो ऑथराइज्ड अथॉरिटीज है वो रिक्वायर्ड है कि वो रजिस्टर करे विद कमीशन अंडर सेक्शन 2H में। Now let's come to the assignment number 2. So assignment number 2, answer the following question which is in about 250 words each. So question number 3 is, what is proactive disclosure under the RTI Act 2005? Highlights the grounds on which the information can be refused under the RTI Act 2005. So इसका आंसर हम देखते हैं। तो अंडर सेक्शन 41B ऑफ आरटीआई एक्ट में ये देखा गया है कि एवरी पब्लिक अथॉरिटी को रिक्वायर्ड है अपने इन्फॉर्मेशन को अपलोड करना इन द पब्लिक डोमेन में जो कि अंडर 120 डेज के अंदर ही टू कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द एक्ट। और जो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है बेसिकली सेक्शन 11 स्टैंड्स है फॉर थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब है कि जो पीपल है अदर देन सिटीजन वो अपने एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं और वो इंक्लूड करता है पब्लिक अथॉरिटी को। प्रोसीजर देखेंगे जो कि सेक्शन 71 स्टेट किया गया है, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मे बी रिजेक्टेड फॉर एनी ऑफ द रीजन विच इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 8 एंड 9। और सेक्शन 11 ये प्रोवाइड करता है कि जो थर्ड पार्टी है वो एक ऑब्जेक्शंस पुट करता है या इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है जो कि एक डेट्रीमेंटल है उसके इंटरेस्ट से। और अंडर सेक्शन 71 इट इज मैंडेटरी फॉर द पीआईओ फॉर गिव इन्फॉर्मेशन विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द एप्लीकेशन। इस केस में जो कि थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के केस में जो कि डेडलाइन है फॉर प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन है वो भी एक्सटेंड की जा सकती है फॉर अप टू 40 डेज। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. So that is, discuss the term of office and service condition of the members of State Information Commission. In this degree, what changes have been brought by the RTI Act and rules of 2019? So the answer is basically जो State Information Commission है वो एक सेट अंडर है सबसेक्शन 1 का और सेक्शन 15 में इन द RTI Act 2005। जो टर्म है ऑफिस का और कंडीशन है और सर्विस की वो है फॉर द शेफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैज बीन एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 16 ऑफ द RTI Act 2005। तो सेक्शन 1 में ये स्टेट किया गया है कि कोई भी स्टेट शेफ इन्फॉर्मेशन ऑफ कमिश्नर जो है वो शैल होल्ड द ऑफिस आफ्टर द 65 years of age and shall not be eligible for the reappointment। और अगर हम सबसेक्शन 2 में स्टेट देखेंगे तो उसने स्टेट किया है सबसेक्शन 2 में कि एवरी स्टेट ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो कि SIC है वो होल्ड कर सकता है प्रिस्क्राइब्ड ऑफिस को जो कि प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ इट एक्सप्लेन्स दैट जो कि एवरी स्टेट ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए एज द स्टेट शेफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर आफ्टर वेकेटिंग द ऑफिस। नाउ सबसेक्शन 3 स्टेट्स है स्टेट दैट जो कि शेफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है या कोई भी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर वो एक ओथ टेक प्लेस कर सकता है बिफोर द गवर्नर और इन फ्रंट ऑफ समवन जो कि अपॉइंटमेंट है बाय द सेम बिहाफ अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट ऑफ द पर्पस इन द फर्स्ट शेड्यूल। नाउ फ्रॉम द सबसेक्शन 4 ये प्रोवाइड किया गया है कि जो स्टेट शेफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर वो मे एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हर हैंड एड्रेस टू द गवर्नर रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। सबसेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 16 ये एक्सप्लेन की गई है जो कि सैलरी और पेएबल सैलरी अलाउंस है वो बेसिकली अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द स्टेट शेफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये की जाती है। नाउ इन द सबसेक्शन 6 ये स्टेट किया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करता है स्टेट शेफ इन्फॉर्मेशन को कमिश्नर एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को जो कि एक ऐसा ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज है एज नेसेसरी फॉर एन इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑन देयर फंक्शन दैट इज अंडर दिस एक्ट एंड उसकी जो सैलरी और अलाउंस पेबल है और जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द ऑफिसर्स है एंड अदर एम्प्लॉयज शैल बी एज सच एज इट्स प्रिस्क्राइब्ड। नाउ यहाँ पे बेसिकली टेबल दिया गया है जो कि विच इज बिटवीन दी कंपैरिजन जो कि है RTI Act 2005 और RTI Act 2019 के बीच में कंपैरिजन टेबल दिया गया है। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज डिस्कस द मेजर चैलेंजेस बिफोर पब्लिक अथॉरिटीज। सो जो मेन चैलेंजेस है बिफोर द पब्लिक अथॉरिटीज है जो पहला चैलेंज है वो बेसिकली पब्लिक अथॉरिटीज रिफ्यूजिंग टू बी पब्लिक। तो जो मेजर प्रॉब्लम जो कि फेस की गई बाय RTI रेगम से वो बेसिकली ये थी कि जो पब्लिक अथॉरिटी थी वो रिफ्यूज की गई टू बी पब्लिक होने में और इन्फॉर्मेशन सप्लाई करने में। सो बेसिकली ये इंस्टीट्यूशन जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज, यूटिलिटी सर्विस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बोला जाता है। इवन प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज थी, स्कूल, थिएटर्स थे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, स्पोर्ट्स बॉडीज थी जो कि पब्लिक अथॉरिटीज थी जो कि एस्टैब्लिश की गई थी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन रिफ्यूज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर अथॉरिटी। सेकंड चैलेंज जो फेस किया गया वो किया गया प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसका मतलब की है जो कि प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन वाज मेड मैंडेटरी बाय द RTI एक्ट जो कि आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ RTI एक्ट जो लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन थे जो कि फंक्शन से रिलेटेड थे ऑफ द गवर्नमेंट में वो पब्लिक कर दिए गए, लेकिन जो क्वालिटी थी और क्वांटिटी थी प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर की वो अप टू डिजायर्ड लेवल नहीं थी। जो थर्ड चैलेंज फेस किया गया वो था पुअर रिकॉर्ड मैनेजमेंट। ये एक दूसरी प्रॉब्लम है जो कि फेस की गई PIOS के द्वारा जब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे वो बेसिकली एक पुअर स्टेट में था ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट इन पब्लिक अथॉरिटीज। नाउ द फोर्थ वन इज लैक ऑफ ट्रेनिंग। एडमिनिस्ट्रेशन ने ये पाया गया कि जब पब्लिक ऑफिसर्स जो सेटअप हो रहे थे रिगार्ड द फाइल्स एज देयर ओन पर्सनल प्रॉपर्टी, वो अपने एज अ ओन पर्सनल प्रॉपर्टी मान रहे थे, लेकिन ट्रेडिशनली इन्फॉर्मेशन इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ पावर एंड ऑफिसर्स आर ऑफन रिलक्टेंट टू शेयर इट विद अदर ऑफिसर्स एंड मोस्ट रियली विद द पब्लिक। और फिफ्थ चैलेंज ये पाया गया लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द सिटीजन।
जो कि आरटीआई रेजिम के द्वारा एक लैक ऑफ अवेयरनेस आरटीआई एक्ट हुआ गया, जो कि स्पेशली अमंग दी जो वीकर सेक्शन थे और रूरल पॉपुलेशन में ये चैलेंजेस ज्यादा पाया गया. Now let's come to the assignment number 3, that is answer the following questions in about 100 words each. Question number 6, analyze the role of media in facilitating the right to information. So the answer of this question is, जो एक ट्रू डेमोक्रेसी होती है वही एग्जिस्ट करती है, तब एग्जिस्ट करती है जब पूरे सिटीजन के राइट टू पार्टिसिपेट हो इन द अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री में. पीपल विल नॉट एबल टू टेक पार्ट इन द अफेयर ऑफ द कंट्री. अगर हम उनके एक्शन को इग्नोर करें, एक्शन ऑफ गवर्नमेंट को अगर हम इग्नोर करें, जो पीपल रहेंगे वो एक पार्ट ऑफ अफेयर ऑफ द कंट्री में नहीं बन पाएंगे. और ये भी देखा गया है कि जो मीडिया है वो एक इंपॉर्टेंट विकल्प रोल प्ले करती है पीपल के लिए टू नो द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट. Now, let's come as media monitors public distribution system deliver of the goods and services by invoking the provision under the RTI Act. मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसा दिखाएगी बेसिकली पीपल वैसा समझेंगे. सो बेसिकली जो मीडिया है वो एक इंपॉर्टेंट मीडियम है एक कम्युनिटी और पब्लिक अथॉरिटी के बीच में, जो कि एक अवेयरनेस को क्रिएट करती है और कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू द राइट टू द इन्फॉर्मेशन. मीडिया जो है वो चेंज ला सकती है सोसाइटी में बाय मेकिंग देम अवेयर ऑफ देयर राइट. और अगर हम देखेंगे by organizing debates and discussion to stimulate critical thinking on public spirit issue, by this it can be pressure create किया जाता है कि गवर्नमेंट परफॉर्मेंस को और इंप्रूव किया जा सके. इन्वेस्टिगेटिव जो मीडिया रहती है वो केसेस ऑफ करप्शन, फ्रॉड, वेस्ट, इनइफेक्टिव को बाहर लाती है. मीडिया एक सिग्निफिकेंट रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉवर्टी प्रोग्राम रोल प्ले करता है. ये एक एम्पावर पीपल है जो कि अपने वॉइस रेज कर सकते हैं बाय फुलफिलिंग देयर एस्पिरेशन. नाउ अकॉर्डिंग टू दी डेनिस मैक्वेल ये देखा गया है कि मीडिया जो है एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल है, जो कि इट कैन मेक द पीपल राइट ऑफ देयर प्री जस्टिस एंड सोशल माल प्रैक्टिसेस, मेक पीपल मोर अवेयर ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज एंड ऑप्शंस. ये प्रेशर क्रिएट करती है कि जो गवर्नमेंट परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो पाए और क्वालिटी ला. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द कांसेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड द रूल ऑफ लॉ. तो जो ट्रांसपेरेंसी है वो रिफर करता है इंक्रीज फ्लो ऑफ टाइमली एंड रिलेबल इन्फॉर्मेशन को व्हिच इज एक्सेसिबल टू ऑल द सिटीजन. इट कैन आल्सो बी सेड दैट कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो बेसिकली एक रेगुलर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट कराता है. इट इज ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजन एंड एक्शन व्हिच इज विजिबल, जो कि विजिबल हो, और शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजिंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजन. ट्रांसपेरेंसी अगर गवर्नमेंट में देखा जाएगा तो पीपल शुड बी एबल टू एक्सेस पब्लिक इन्फॉर्मेशन. जब भी वो चाहेंगे वो अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं. We conclude that the transparency of basically shedding light on rules है, plans है, procedure है, and action है. It is also about knowing why, how, what, and how much. It ensures that public officials, civil servants, manager, board members, and businessmen act visibly and understandably. Now, let's come to the question number 8, that is highlight the constraints in the implementation of the RTI Act at the district level. So पहला जो constraints जो implement किया गया RTI में वो था basically behavior issue में ये पाया गया कि जो officers थे जो district level में have so far not be able to the culture of transparency, जो कि need थी by the RTI Act of 2005. Second ये पाया गया lack of capacity. ये देखिए जो कि ऑफिसर जो अपॉइंट हुए थे एसपीआईओ से और एएसपीआईओ से, वो मोस्टली वहां पे ये पाया गया कि उनकी एप्टीट्यूड और इनकम्प्लीटेंस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल में लैक कर रहे थे. थर्ड ये पाया गया एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, जो कि इफेक्टिवली ऑफ आरटीआई वो अफेक्ट हुई बाय द अनएबिलिटी ऑफ स्टाफ के कारण. नाउ फोर्थ ये पाया गया प्रोसीजरल इशू, एज देयर कोई भी टाइम लिमिट नहीं थी फॉर द डिसाइडिंग ऑफ द सेकंड अपील के कारण, सो इसके कारण ये इशू पाया गया. नाउ बहुत सारे इशूज पाए गए, जिसमें से एक और इशू था नॉन कोऑपरेटिव एंड अनहेल्पफुल एटीट्यूड ऑफ द एसपीआई, और देखा गया रिकॉर्ड एंड रिट्रीवल इशू भी यहाँ पे पाया गया. और बहुत सारे जो रोल जो एसपीआई जो डिफिकल्ट हो रही थी बाय द डिमांड फॉर द इंफॉर्मेशन विद द पर्पस ऑफ अल्टरनेटिव मोटिव्स, जो कि जेलसी या पॉलिटिकल रिवाइलर्स के कारण अमंग द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ ऑफ देयर डिपार्टमेंट. Now let's come to question number 9, that is discuss the origin of the right to information in India. RTI एक ऐसा टूल है of empowerment of common people. जब RTI का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था इंडिया में, तो पीपल जो थी वो हैव अ से इन दी सोशल पॉलिटिकल डिसीजन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती थी. पीपल ने ये फेल्ट किया कि उनको एक्सक्लूड किया गया, पीपल को इग्नोर किया गया एंड इनडिफरेंट किया गया टुवर्ड्स डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. इसके सेंस ऑफ के कारण जो पॉलिसीज थी पीपल फेल्ट दे वेयर बीइंग इग्नोर्ड और वांटेड, वो चाहते थे कि जो उनकी वॉइस है वो लोगों द्वारा सुनी जाए, ना कि वो सफर की जाए. लेकिन जब हम यूनाइटेड स्टेट्स में देखते हैं जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेस थ्रू द केसेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट वीएस द प्रोग्रेसिव एंड न्यूयॉर्क टाइम्स कोऑपरेटिव वीएस यूनाइटेड स्टेट्स. लेकिन इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया गया विद रिग्रेट टू फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट मस्ट बी द रूल. अकॉर्डिंग टू सरबजीत शर्मा एंड कृष्ण गोपाल ये देखा गया कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो नेसेसरी टूल है फॉर द सोशल वेलफेयर के लिए. ये एक राइट है जो कि एक टूल है मैनी ऑफ द सोशल एविल्स के लिए फ्रॉम द सोसाइटी, एंड वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल एज वेल एज सिविल लाइबिलिटीज को. Now, according to the RTI Act 2005, right to information means information accessible under this act, which is held by under the control by any public authority. जैसे कि इंस्पेक्शन लेना, वर्क डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स में नोट्स बनाने, एक्सट्रैक्ट करना, सर्टिफाइड करना कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स को, और इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करना इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स, वीडियो कास्टिंग और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा. Now, question number 10 is explain the innovative practices that may be replicated in other states and measure to concluding effective social audit. So basically best practices देखा गया वो देखा गया आंध्र प्रदेश में. आंध्र प्रदेश एक ऐसा रोल मॉडल बन गया इन केस ऑफ सोशल ऑडिट फॉर दी अदर स्टेट. मेन उनका इनोवेटिव प्रैक्टिस इंक्लूड करता था, वो कंडक्ट करते थे मंथली रिव्यू मीटिंग्स में एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विद द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के द्वारा. वो रिसोर्सेज पर्सन को स्पॉट करते थे फ्रॉम द वर्कर्स फैमिलीज में. वॉल राइटिंग होती थी इन ऑल द ग्राम पंचायत में. और सेकंड नंबर पाया गया झारखंड में. बेसिकली झारखंड में ये देखा गया कि एज पर द रिक्वायरमेंट हियरिंग आर हेल्ड एट ऑल द लेवल टू एग्जामिन द कंडक्ट ऑफ सोशल ऑडिट. स्पेशल टेस्ट ऑडिट को वहां प्रमोट किया गया. एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज भी लाइक टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज. थर्ड नंबर में आ जाता है छत्तीसगढ़. डिसाइड MGNREGL सोशल ऑडिट टर्म जो था वो कलेक्ट करता था कंप्लेंट को रिगार्डिंग अदर इशू और पास कर देता था सरपंच एंड सचिव के द्वारा. यहाँ पे वॉल राइटिंग भी हुई गई जिसके जो कि रोल्स बिल्स एंड मेजरमेंट ऑफ बुक्स कैरीड किया गया इन द स्टेट टू एंश्योर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी. नाउ फोर्थ पाया गया कर्नाटका में. यहाँ पे स्टाफ जो थे वो
F3 राउंड में सोशल ऑडिट करते थे, फिफ्थ पाया गया पंजाब में बेसिकली जो रिसोर्सेज था पर्सन डू नॉट वो एक्सेप्ट नहीं करते थे किसी भी हॉस्पिटलिटी को एट एनी लेवल। इस असाइनमेंट एंड ऐसे और इग्नू सॉल्व असाइनमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट पर, दैट इज ignowala.com। अब आप नीरज पब्लिकेशंस की इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स विद सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर पर पा सकते हैं अप टू 50 + 15% डिस्काउंट की ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट कीजिए www.neerajbooks.com टुडे। फॉर मोर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback. Which assignment do you want to see next? Thank you for watching.